हेलो व्यूअर्स, आई एम सिद्धार्थ सिंह और आज हम डिस्कशन करेंगे श्री शेष कुमार सिंह जी से जो कि एक व्यूअर्स का क्वेश्चन है। ये चैप्टर 36 का है, सीआरपीसी का, लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस। ये सर क्वेश्चन पे थोड़ा सा अगर आप डिटेलिंग देते थे। ये अपराधों की कॉग्निजेंस की सीमा काल जी है ना। जी परिसीमा काल क्या होता जी है ना। जी ये अध्याय चैप्टर 36 36 का है जी। सीआरपीसी का जी है। जी और ये कुछ आर्थिक अपराधों को छोड़कर बाकी पर लागू जी है ना। जी ये 467 टू 473 जी है ना। इस 5-7 धाराएं हैं, सेक्शन हैं जी तो इस चैप्टर में दिया गया है। ये सीआरपीसी की प्रकीर्ण को छोड़ दीजिए तो ये आखिरी चैप्टर है सीआरपीसी जी, लास्ट चैप्टर ऑफ सीआरपीसी जी। इस पर वीडियो अभी हम बहुत पीछे हैं जी सीआरपीसी में, लेकिन जी हमारे व्यूअर्स की मांग पर जी जी मैं आपने ये वीडियो थोड़ा बना सा रहा हूँ। डिटेल थोड़ा बता आगे रहे जाके हैं। बना जी रहा हूँ। जी तो इसमें जो 73 तक धाराएं हैं, 467 से 467 से जी जी 467 से लेकर 473 तक। जी तो जो पहली धारा है वो 467 है जी जिसमें सिर्फ परिसीमा काल, जिसको लिमिटेशन कहते हैं जी अंग्रेजी में, जी जी कि कितना एक अपराध के लिए कितना मियाद जी है ना। जी कितने दिन तक इसका कॉग्निजेंस लिया जा सकता है। अगर कोई अपराध होता है तो उसका संज्ञान कब तक लिया जा सकता है, न्यायालय द्वारा उस पर चर्चा है। जी जी तो 467 में कुछ नहीं दिया गया है, सिर्फ परिसीमा काल के बारे में दिया गया है। और इसकी परिभाषा कहाँ से है, ये 468 से लीजिए जी है ना। जी इतना ही एक्ट में है। तो 468 जानना जरूरी है। उसमें अगर कोई अलग उपबंध ना हो सीआरपीसी में, ऐसा कुछ आर्थिक अपराधों में ये लागू नहीं होता परिसीमा, है ना। उनको छोड़कर जो सेकंड नंबर है ये है कि अपराध की परिसीमा निश्चित है। जी तो वो नंबर 1, जो ऐसे अपराध जिसमें सिर्फ सजा के नाम पर क्षतिपूर्ति ली जाती है जी जी है ना, जी ऐसे अपराधों में हाँ। इसकी लिमिटेशन 6 मंथ है। अच्छा 6 मंथ है, 6 महीने। 6 महीने का अगर सीमा काल, परिसीमा काल जो है इसकी, हाँ लिमिटेशन कॉग्निजेंस की 6 मंथ है। एग्जैक्टली। और नंबर 2, जहाँ अपराध सजा होने की सीमा, ऐसा कोई अपराध है जिसके लिए सजा 1 वर्ष तक हो सकती है जी उसके लिए परिसीमा काल या मियाद 1 वर्ष किया गया है। अच्छा 1 ईयर की है जी। तीसरी बात है जी जहाँ अपराध में सजा 3 वर्ष तक है जी, जहाँ पे 3 इयर्स तक की है, 3 ईयर तक, तो उसमें मियाद भी 3 वर्ष बढ़ा दिया गया। अच्छा 3 वर्ष के अंदर जी, लिमिटेशन भी 3 मंथ जी है 3 मंथ तक है, 3 ईयर तक है ना। जी। और जहाँ नंबर 4 है, समझ लीजिए कि जहाँ 1 से अधिक अपराधों का साथ में ट्रायल होता है जी वहाँ जो सबसे गंभीर अपराध होगा जिसके लिए जितना सजा होगी जी उसके हिसाब से परिसीमा निश्चित की जाएगी। ओके, जो सबसे ज़्यादा मतलब गंभीर अपराध होगा, जहाँ सबसे ज़्यादा सीरियस एक से क्राइम होगा, कई अपराध का संज्ञान है, जी। कई अपराधों का संज्ञान लिया जा रहा है साथ जी में, जी उसके लिए सीमा का क्या होगी, जी। परिसीमा काल कहाँ से शुरू होगा, जी वो जो सबसे गंभीर अपराध होगा उससे लिया जाएगा। जी ये हो गया सेक्शन 468 सीआरपीसी। ये परिसीमा काल पर ये सीआरपीसी के सेक्शन है जी। और उसी पर हम वीडियो बना रहे हैं। अच्छा, ये सीआरपीसी का 468 था, 68 हो गया, तो 67 हो गया, 68 हो जी। गया, अब 69 जी ठीक है। जी जहाँ 68 पे आप चर्चा करोगे वहीं 69 इसलिए जरूरी है कि मियाद किस दिन से शुरू होगी। जी जी, किस दिन से अभी शुरू? तक तो आपने ये दे दिया कि परिसीमा काल है क्या। जी, अब उसके बाद ये जानना है कि कि मियाद परिसीमा काल कब से शुरू होगा। जी ठीक है। जी अब ये परिसीमा काल जिस दिन अपराध होता है उससे हो सकता है, जी या जिस दिन ऐसा भी हो सकता है कि अपराध की जानकारी ना हो। जिस दिन जो अपराध से व्यथित व्यक्ति है उसको जिस दिन जानकारी होती उस दिन से हो सकता है। ठीक। जी, या फिर पुलिस इंस्पेक्टर जो उसकी जांच कर रहा है उसको जिस दिन से जानकारी हो उस दिन से शुरू हो उस दिन से सकता हो है। जाएगा। ठीक है। जी और अगर
काफ़ी समय तक नहीं जानकारी होती है जी तो लिमिटेशन उसी हिसाब से परिसीमा उसकी बढ़ जाएगी जिस दिन से जानकारी होगी। जी जैसे व्यथित व्यक्ति नाम नहीं जानता अपराधी का, जी तो जब तक वो नाम नहीं जानता उसको तब तक मियाद मिलेगा, जी है ना। जी। या जो पुलिस इंस्पेक्टर है जो जांच कर रहा है उसको जब उसकी जानकारी हो जाएगी कि अपराधी कौन है, तो जिस दिन से अपराधी की जानकारी हो जाएगी उस दिन से मियाद जोड़ा जाएगा। जी ठीक है। 469 सीआरपीसी का। 469 जी। तो ये तीन सेक्शन है इसमें कि ये तीन सेक्शन हो गया। जी ठीक है। इसके अलावा और भी इसमें है जी अगर जैसे कोई भगोड़ा है जी तो वो जब तक पकड़ा नहीं जाता है तब से मियाद ली जाएगी, है ना। या कोई देश से बाहर चला जाता है, ऐसी स्थिति में वो मियाद जब वो देश के अंदर आएगा तभी लिया जाएगा। जी। अगर कोई अपराध करके निकल जाता है, बाहर निकल जाता है ना, देश से बाहर है, तो उस पर कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया जा सकता जी। उसका कॉग्निजेंस का लिमिटेशन उस दिन से होगा जिस दिन से वो देश के अंदर आएगा। जी। या जो फरार है, जो पकड़ा नहीं जा रहा है, तो जिस दिन से उसकी गिरफ्तारी होगी तभी उसका कॉग्निजेंस लिया जाएगा, तो उसमें भी याद बढ़ जाएगी। जी। ठीक है। तो ये जो है 69 में है। 69 में 469 में जी जो अपवर्जन है जी कि कहाँ से अतिरिक्त जोड़ा जाएगा मियाद, जी, है ना। अभी आपने 467 देखा जी, 467, 468, 469 469 जी। 469 में ये 469 आपने देख लिया, है ना। अब 470 में अपवर्जन है, लिमिटेशन कब बढ़ा दिया जाएगा। अच्छा, अभी सर आप कह रहे थे ये 469 में अपवर्जन है जी नहीं, 469 मैंने बताया। 468 तो बताया कि कहाँ मियाद के बारे में जी, परिसीमा काल हो गया जी, और 69 में हो गया कब से मियाद मिलेगी, उस समय से अपराध कहाँ से शुरू, और परिसीमा काल हो गया 70 में जी, 470 में परिसीमा काल हो गया कि ये कब अपवर्जन इसका होगा, मतलब ये बढ़े घटेगा कहाँ से, है ना। तो अब जैसे अभी बताया हमने, जो कोई फरार है तो जब आएगा तहाँ से वहाँ से शुरू होगा, जब कोई भारत से बाहर जाता है ना, तो भी अपराध वहीं से शुरू होगा उसका कॉग्निजेंस, जब वही भारत के अंदर आएगा। ठीक है। जहाँ कोई इंजेक्शन प्राप्त है, किसी न्यायालय से रोक दिया गया है कॉग्निजेंस लेने से, तो जिस दिन से कॉग्निजेंस वो न्यायालय अपना ऑर्डर वापस लेता है उस दिन से शुरू होगा। ठीक है जी। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी न्यायालय से अनुमति की जरूरत है जी, कॉग्निजेंस लेने के लिए, जी, जी, तो अनुमति जब तक नहीं मिलेगी तब तक कॉग्निजेंस नहीं हो सकता, तो वो उतना अपवर्जन उसमें जुड़ जाएगा, लिमिटेशन उस दिन से शुरू होगा। तो अच्छा, दूसरा बात यह है कि जहाँ से अपराध अगर सेम तथ्य से मिलता हो, जिसका कोई अपराध चल रहा है, अपराधी के विरुद्ध कोई मतलब अभियोजन चल रहा है, तो उसमें जहाँ तक अपील पड़ेगी निगरानी की, और या लोअर कोर्ट जहाँ से केस शुरू होना है, जिस जहाँ अभियोजन है, अगर तथ्य सेम है तो वहाँ से भी अपवर्जन लिया जाएगा। अच्छा, है ना जी। तो ये 4-5 पॉइंट हो गया, ये 470 सीआरपीसी में है ना। और उसके बाद 71 है, 471 जी। तो अगर जैसे मियाद जिस दिन खत्म हो रही है तो उस दिन न्यायालय की छुट्टी है, ठीक है, हाँ, हो सकती है तो वो दूसरे दिन से उसकी मियाद मिलेगी, जिस दिन कोर्ट खुलेगी उस दिन उसको देखेगी। अच्छा, मियाद खत्म नहीं माना जाएगा, जी, है ना। जी। और ऐसे 72 है जी। 472 में अपराध जहाँ अपराध चलता रहता है, जैसे एक दिन में अपराध खत्म नहीं हुआ, लगातार अपराध हो रहा है, तो उस क्षण से मियाद होगा जहाँ से शुरू होता है जहाँ से अंत होगा, है ना। जहाँ तक वो चलता रहेगा हर क्षण से मियाद मिलेगा जी। ठीक है, वहाँ से मियाद माना जाएगा। वो 473 उसका आखिरी जो सेक्शन है उसमें मियाद अगर अभियोजन पक्ष चाहता है और वो समुचित उत्तर दे देता है कि इस कारण से अभियोजन कराने में देर हुआ, कॉग्निजेंस न्यायालय से नहीं लिया जा सका, कराया जा सका, क्योंकि उचित कारण है, उसका कोई उचित कारण दे देता है अगर, तो न्यायालय उसको अभियोजन के लिए मियाद दे सकता है, अच्छा, है ना। तो वो सारा जो लिमिटेशन है वो माफ कर सकता है, उसके लिए उसका फायदा मिलेगा उसको।
जी तो जो परिसीमा काल है वो ख़त्म करके पुनः कॉग्निजेंस न्यायालय द्वारा लिया जा सकता है। तो ये न्यायालय के विवेक पर हो जाता है 473 473 सेक्शन जी है ना। तो ये रहा परिसीमा पर पूरा जो हमारे व्यूअर्स जी। ये 7 सेक्शंस हैं जो सीआरपीसी के जो आपने भी डिस्क्राइब किए, 467 से लेके 473 तक। ये ठीक है सर। और अगर मेरे व्यूअर्स को ये कोई बात नहीं समझ में आती तो वो फिर पूछ सकते हैं जी, वो तो हम बोलते ही हैं। हम बार बार वीडियो बना के उनको समझाने की कोशिश करेंगे, मौखिक पूछ सकते हैं जी। थैंक फॉर योर टाइम सर। तो थैंक यू व्यूअर्स, आपने देखा किस तरीके से सर ने डिस्क्राइब किया ये 7 सेक्शंस को। अगर देखिए हम लोग थोड़ा सा इसको शॉर्ट में करने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाते हैं, क्योंकि एक तो टाइम की कमी और दूसरा ये भी लिमिटेशन रहती है कि सारी डिटेल में अगर हम जाएंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपके कोई क्वेश्चन है किसी पर्टिकुलर सेक्शन से जो आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप भेजिए, हम उसको डिटेल में आंसर देंगे। और बहुत ढेर सारे क्वेश्चन इन क्यू में लगे हुए हैं, सो प्लीज़ आप लोग ये मत सोचिए कि हम लोग किसी एक व्यूवर्स को नेगलेक्ट कर रहे हैं। हम सबके क्वेश्चन लेंगे, लेकिन हाँ टाइम लग रहा है थोड़ा सा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। मे बी हो सकता है 15 डेज या 20 डेज या 1 मंथ पहले आपने क्वेश्चन पूछा हो और हम अभी जवाब ना दे पाओ, बट वो इन क्यू में है, हम जल्दी उसका आंसर देंगे, क्योंकि बनाएंगे हम जी, क्योंकि काफ़ी क्या कहते हैं मैन पावर की कमी और रिसोर्सेज की कमी के कारण वीडियो हम लोग इतनी जल्दी रिलीज़ नहीं कर पाते हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, अगर कोई क्वेश्चन है तो इस वीडियो से तो प्लीज़ पूछिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको शेयर करिए, लाइक करिए। सो प्लीज़ थैंक फॉर वॉचिंग, थैंक यू।